कमला एक बेहद सीधी सादी औरत थी। उसका पति भी उसे छोड़कर चला गया था और सास भी हमेशा झगड़ती रहती थी। तुझे इस घर में मैं अब नहीं रहने दूंगी, तो इस घर से निकल जा। नहीं माँ जी, मुझे कैसे भी करके इस घर में रख लो। मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। मेरी माँ भी इस दुनिया में नहीं रही। अब मैं कहाँ पर जाऊंगी? आप ही सोचिए मेरे बारे में। आप मुझे इस घर में रख लीजिए। मैं तुझे इस घर में नहीं रख सकती। तू यहाँ से चली जा। मैं नहीं चाहती कि अब तू मेरे ऊपर बोझ बने। मैं तो अब अकेली ही रहूंगी और मेरा खर्चा खुद चलाऊंगी। तू कहीं भी जा। यहाँ सुनकर कमला बेहद दुखी होती है और जंगल की तरफ चल देती है, क्योंकि गांव में भी उसे रहने के लिए कोई जगह नहीं देता है। कमला बेहद दुखी थी। उसे बहुत दुख हो रहा था। वहाँ उदास एक पेड़ के नीचे खड़ी थी, क्योंकि उससे बोलने वाला भी कोई नहीं था और उसने उस दिन खाना भी नहीं खाया था। उसे बहुत जोरों की भूख लगी थी। वहाँ जंगल में फल ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। मुझे कोई भी अच्छा सा फल ढूंढना होगा ताकि मैं अपना पेट भर सकूं। आज का पेट तो इसी जंगल से कैसे भी भरना होगा। कल देखती हूँ कोई मजदूरी ढूंढ लूंगी। उसी जंगल में खतरनाक चुड़ैल भी आती है। चुड़ैल बहुत समझदार थी। किसी को भी उसने आज तक नुकसान नहीं पहुंचाया था। वहाँ हर जगह लोगों की मदद ही किया करती थी। चलते चलते उसे एक सुंदर सा तालाब दिखाई देता है। तालाब देखकर उसका मन नहाने को करता है और वहाँ तालाब में नहाने लगती है। अरे वाह, ये तो बेहद ही खूबसूरत तालाब है। इसमें तो नहाने में काफी ज्यादा मजा आएगा। वहाँ चुड़ैल उसी तालाब में नहाने लगती है। कमला भी अपनी पेट पूजा करने के लिए फल ढूंढ रही थी। उसे सुंदर सा फल दिखाई देता है और वो खाने के लिए वहीं पर चली जाती है। कमला गांव की तरफ जा ही रही थी कि उसे एक खतरनाक सी चुड़ैल दिखाई देती है। चुड़ैल देखकर कमला बेहद ज्यादा डर जाती है। उसका मन अंदर से कांपने लगता है। इतनी खतरनाक चुड़ैल तो मैंने आज तक नहीं देखी। यहाँ सोचने लगती है, अरे प्लीज चुड़ैल जी, मुझे माफ कर दो। मैंने कुछ भी नहीं किया। मुझे छोड़ दो। मैं यहाँ नहीं चाहती कि आप मुझे खाओ। मैं और भी जीना चाहती हूँ मेरी जिंदगी। प्लीज मुझे छोड़ दो। चुड़ैल कहती है, तुम मुझसे घबराओ मत। मैं एक अच्छी चुड़ैल हूँ, कभी किसी का नुकसान नहीं पहुंचाती। हमेशा जंगल में अकेली ही भटकती रहती हूँ। तुम चाहो तो मुझे अपना दोस्त बना सकती हो। मैं तुम्हारी दोस्त बनना चाहती हूँ। क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? हाँ हाँ जरूर। कमला यहाँ कहकर उसकी दोस्त बन जाती है। दोनों ही नदी में नहाने लगते हैं, क्योंकि दोनों को नदी में नहाने में काफी ज्यादा मजा आ रहा था। काफी देर तक दोनों एक दूसरे से बातें करती जाती है और तालाब में नहाती जाती है। वैसे तुम्हारी मौत कैसे हुई और तुम चुड़ैल कैसे बनी, यह कहानी मुझे बता सकती हो क्या? चुड़ैल उसे सारी कहानी सुना देती है कि उसके पति ने ही उसे मारा था और तब से वह चुड़ैल बन गई थी। यहाँ सुनकर कमला को बेहद दुख होता है, क्योंकि उसके साथ भी ऐसा ही हो रहा था। उसका पति भी ऐसा ही था। दोनों काफी देर तक बातें करती है और दोनों को बातें करने में बेहद ज्यादा मजा आता है। जंगल में घूमती है। घूमते घूमते उन्हें दोस्ती काफी ज्यादा गहरी हो जाती है। एक दूसरे से वहाँ सारी बातें शेयर कर रही थी। दोनों एक दूसरे के साथ रहती थी। समय बीतता चला जा रहा था। एक दूसरे के साथ रहना दोनों को रास आ गया था। वहाँ हमेशा एक दूसरे के साथ ही रहा करती थी। एक दूसरे की हर एक चीज समझती थी और एक दूसरे से सारी बातें शेयर किया करती थी। चुड़ैल बहुत ज्यादा ताकतवर थी। कोई भी चीज चाहती थी तो वह अपने जादू से सब ले आती थी और वहाँ कमला की काफी मदद भी किया करती थी। इससे कमला भी बेहद खुश थी। तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो। हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम भी मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो और आज तक मुझे अपनी दोस्त ऐसी नहीं मिली जैसी कि तुम मिली हो। अब से तुम मेरे साथ ऐसा ही रहना। कमला कहती है, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हमेशा ऐसे ही रहूंगी। और दोनों चुड़ैल हमेशा साथ में ही रहा करती थी। उनको एक दूसरे के बिना बिल्कुल भी नहीं बनती थी। समय बीतता चला जा रहा था। बारिश का समय आ चुका था। दोनों बारिश में काफ़ी मस्ती किया करती थी। एक दूसरे के साथ मस्ती करने में उन्हें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता था। बारिश का समय आया था। दोनों भीग रही थी और बारिश का मज़ा ले रही थी। लेकिन चुड़ैल के दिन अब नज़दीक आ चुके थे, क्योंकि थोड़े ही दिनों में उसे मुक्ति मिलने वाली थी। इसलिए चुड़ैल काफ़ी दुखी थी। वहाँ दुखी मन से कमला की तरफ देख रही थी। कमला कहने लगी, क्या हुआ, तुम इतने उदास क्यों हो? आखिर ऐसा क्या हो गया कि तुम्हारा मुंह बिल्कुल लटक चुका है? आखिर तुम
ऐसी तो कभी नहीं थी, मुझे तो पहली बार ऐसी नजर आ रही हो। क्या हुआ, मुझे सारी बात तो बताओ। चुड़ैल उसे सारी बात बता देती है। समय बीतता चला जाता है। जब एक दिन चुड़ैल उससे अलविदा कहने के लिए आती है और कहती है, मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगी, हमेशा तुमने मेरी मदद की है और तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो, लेकिन अब मेरे जाने का समय आ चुका है, मैं इस दुनिया से जा रही हूँ, तो हमेशा मुझे याद रखना। अरे तुम अभी क्यों जा रही हो, मुझे तुम्हारी याद आएगी। मेरा तो कोई घर भी नहीं है, ना ही कोई सहारा है, एक ही तुम ही मेरा सहारा थी। चुड़ैल उससे कहती है, तुम अपने घर वापस लौट जाओ, मैंने तुम्हारा सुंदर सा घर बना दिया है। यहाँ कहकर वहाँ हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कहकर वहाँ से चली जाती है। कमला को बेहद ज़्यादा दुख होता है, क्योंकि उसकी इकलौती दोस्त जो कि उसे छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली गई थी। उदास मन से वह अपने घर की तरफ जाने लगती है। उसे काफ़ी ज़्यादा दुख होता है कि उसकी दोस्त उसका साथ हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। जैसे ही वह अपने घर में पहुंचती है तो उसे एक सुंदर सा घर दिखाई देता है, जिसे देखकर वह सोचती है कि क्या सच में यहाँ घर मेरा है। लेकिन उसने चुड़ैल पहले ही कमला का नाम लिख चुकी थी। कमला अपने घर में आ जाती है, उसी घर में हमेशा हमेशा के लिए बस जाती है। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक